सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ ट्रायंगल चैप्टर से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन इट्स डायगोनल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आपको ये प्रूव करना है कि एक रोम्बस के साइड्स के स्क्वायर्स का जो सम होगा ना, वो इक्वल होगा उसके डायगोनल के स्क्वायर्स के सम के। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, एक रोम्बस के अंदर 4 साइड होती है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि चारों साइड के स्क्वायर का जो सम होगा ना, वो इक्वल होगा उनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है। ए बी सी डी क्या एक रोम्बस है। ठीक है, और ए सी और बी डी क्या है? डायगोनल है, जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या होगा? अ रोम्बस ABCD whose diagonals AC and BD intersect at O। ठीक है, रोम्बस क्या है? ABCD क्या है? एक रोम्बस है जिसके डायगोनल AC और BD दोनों क्या है? O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें टू प्रूव क्या करना है यहाँ पे? ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल होगा AC का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आइए प्रूफ देखते हैं इसका। ठीक है, देखिए, अगर ABCD एक रोम्बस है तो आप लोग को पता होगा कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग प्रूफ के अंदर यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट। ठीक है, वी नो डैट द डायगोनल्स of a rhombus bisect each other at right angles। ठीक है, therefore, ठीक है, therefore अगर रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ठीक है, ये चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम राइट ट्रायंगल AOB। ठीक है, AOB ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल AOB में आप कोई सा भी ट्रायंगल उठा सकते हैं। ठीक है, हम इस ट्रायंगल को उठा रहे हैं तो इसमें देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम राइट एंगल देखिएगा यहाँ पर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? यहाँ पर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ठीक है, देखिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू में OA स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस OA को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर आपको पता हो कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो OA होगा वो हाफ होगा किसका? A और C का। ठीक है, तो OA को मैं लिख सकता हूं यहां पर हाफ ऑफ AC। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस OB, वैसे ही मैं OB को भी लिख सकता हूं हाफ ऑफ B और D। ठीक है, हाफ ऑफ B का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह हो जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर इज इक्वल टू में, इसको जरा ओपन करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/4
ए सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/4 बी डी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं 1/4 को कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 4 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली। ठीक है, देखिए जैसे मैंने इस ट्रायंगल में लगाया वैसे ही इन तीनों ट्रायंगल में लगाएंगे तो उतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिमिलरली डाल के कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, 4bc स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, वैसे ही आपका हो जाएगा 4cd स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, सेम है जैसे होगा आपका 4ad स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं ये ऊपर का क्वेश्चन इरेज कर देता हूं। ठीक है, चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए LHS में ऐड होगा, RHS में होगा। ठीक है, तो पहले LHS को ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4ab स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर प्लस 4cd स्क्वायर प्लस 4ad स्क्वायर। ठीक है, LHS ऐड हो गया ना। अब आइए इक्वल के बाद RHS में आ जाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए AC 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 4 बार है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4ac स्क्वायर प्लस BD भी उतने ही बार है ना, तो हो जाएगा 4BD स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इन सब में से हम 4 को क्या करें, कॉमन निकाल दें। ठीक है, अगर 4 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस, देखिए ये AD है या फिर D है, बात एक ही होगी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं AD का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से अगर हम 4 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो क्या बचा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रोम्बस के चारों साइड के स्क्वायर का जो सम होगा वो इक्वल होगा उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देखिए इसी पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए यहां तक तो आपका आंसर राइट है, अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, इन सब को मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको पता होगा ना कि रोम्बस में आल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका आंसर होगा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।